नमस्कार, जय श्री राम। आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छी नई जानकारी लेकर के आया हूँ। यानी जो कमज़ोर वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, जो आर्थिक रूप से जो सक्षम नहीं हैं और आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने की वजह से वो आगे जो अपनी पढ़ाई है उसको जारी नहीं रख पाते हैं और इसी कारणवश उनको पढ़ाई को ड्रॉप करना पड़ता है, या फिर वो बहुत सारी ऐसी शैक्षिक सुविधाएं हैं जो उनको नहीं मिल पाती हैं, अच्छी बुक्स और अपने शिक्षण कार्य के दौरान अदर से किसी प्रकार की हेल्प नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए मैं आज आपके सामने एक अच्छी LIC छात्रवृत्ति स्कीम आपके सामने लेकर आया हूँ। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के LIC स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना 2025 के फॉर्म हैं वो भरे जा रहे हैं। इसलिए मैं इसी की ये आपके सामने जो आप नोटिफिकेशन जो आप देख रहे हैं, ये LIC के द्वारा जारी किया हुआ है। यानी पूरी विज्ञप्ति है वो यहाँ पे जारी की गई है। इसकी संपूर्ण जानकारी, क्योंकि यहाँ इतनी अच्छी प्रकार से पूरी जानकारी नहीं दी गई है, पूरी संपूर्ण जानकारी आपको फॉर्म कैसे भरना है, कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी, कौन योग्य होगा, ये सारी बातें मैं इस वीडियो के अंतर्गत बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को स्किप न करें, पूरा वीडियो को अच्छी प्रकार से देखें ताकि आप फॉर्म अच्छी प्रकार से बगैर किसी गलती के आप फॉर्म भर सकें। उसमें आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी आपको यहाँ से पूरी जानकारी मिल पाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। चलो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सामान्य छात्रवृत्तियों के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या 80 रहेगी यहाँ। यानी सामान्यतः जो संख्या है वो उसमें यहाँ पे 80 रहेगी। 80 में 40 लड़कों के लिए है और 40 लड़कियों के लिए है, तो दोनों की कुल मिलाकर के आपकी यहाँ 80 रहेगी। बालिकाओं के लिए विशेष छात्रवृत्तियाँ हैं वो यहाँ पे 20 रहेगी। यानी अब यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि ये जो 100 की संख्या है ये प्रति मंडल की कुल छात्रवृत्तियाँ हैं। यानी जो SIK के जो LIC के जो मंडल बने हुए हैं उन प्रत्येक मंडल में इतने छात्र छात्राओं का चुनाव होना है, 40 लड़कों का, 40 लड़कियों का। और बालिकाओं के लिए विशेष छात्रवृत्तियाँ 20 है, उनमें बालिकाओं का। तो यहाँ कुल मिलाकर के लड़कियों को सबसे ज़्यादा छात्रवृत्तियाँ मिल रही है। यानी यहाँ 60 लड़कियों का चुनाव किया जाएगा छात्रवृत्ति के लिए, इसलिए आप इसको अच्छी प्रकार से समझ लें। LIC स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना 2025, यानी LIC की स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना 2025 है वो यहाँ लॉन्च की गई है। और LIC गोल्डन जुबली फाउंडेशन है। LIC के गोल्डन जुबली फाउंडेशन निम्नलिखित क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक और योग्य छात्रों के लिए पूरे भारत में प्रति मंडल 80 सामान्य छात्रवृत्ति, 40 लड़के और 40 लड़कियां, और लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति की शहर से घोषणा करता है। यानी यहाँ LIC गोल्डन जुबली फाउंडेशन के अंतर्गत 2025 की छात्रवृत्ति की उन्होंने घोषणा की है। और प्रति मंडल पर 80 सामान्य छात्रवृत्ति और 20 लड़कियों, यानी कुल मिलाकर के 100, यहाँ यानी मैंने आपको पहले भी कहा कि कुल मिलाकर के 100 प्रति मंडल छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए चयनित किया जाएगा, यानी उनका चुनाव होगा। उसके बाद किस किस क्षेत्र में, यानी इसमें 2, 3, 4 वर्ग रखे गए हैं। तो वर्ग वो कौन कौन से हैं अपने को ध्यान रखना है। 4 वर्ग में अलग अलग छात्रवृत्ति मिलेगी। 2 यहाँ पे श्रेणी डिवाइड की गई है। पहला देखिए चिकित्सा अभियांत्रिकी किसी भी विषय में स्नातक एकीकृत पाठ्यक्रम, किसी भी क्षेत्र में डिप्लोमा पाठ्यक्रम या अन्य समकक्ष पाठ्यक्रम। यानी चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे आप नीट देने के बाद MBBS करते हैं, इस प्रकार के जो कोर्सेज हैं उनके लिए इस क्षेत्र के अंतर्गत पाठ्यक्रम में जिसने एडमिशन लिया है तो वो विद्यार्थी इसके लिए योग्य होंगे, उभर सकते हैं। दूसरा वर्ग है वो सरकारी मान्यता प्राप्त कॉलेजों। हाँ, यहाँ ध्यान देना है, सबसे बड़ा वर्ग ये है, सरकारी मान्यता प्राप्त कॉलेजों संस्थानों के माध्यम से व्यावसायिक पाठ्यक्रम या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI जो यहाँ पे कर रहे हैं। यानी इस वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पे छात्रवृत्ति प्रदान की। जितने भी कॉलेज हैं वो, यानी 12वीं के बाद जो आप इसके अंतर्गत जैसे मान के चलो आपकी 12वीं होने के बाद छात्र BA में एडमिशन लेता है, इसके अलावा BSc में एडमिशन लेता है, इसके अलावा BCom में एडमिशन लेता है।
तो ये जितने भी पाठ्यक्रम हैं और उसके साथ साथ इंटीग्रेटेड कोर्स यानी इंटीग्रेटेड जो कोर्स हैं जिसको अपने बीए बीएड और बीएससी बीएड यानी जो इंटीग्रेटेड जो कोर्स हमारे चल रहे हैं बीए बीएड बीएससी बीएड, वो भी छात्र छात्रा इसके अंतर्गत शामिल हैं, यानी वो भी योग्य हैं, वो भी अपनी छात्रवृत्ति फॉर्म भर सकते हैं। तो इस प्रकार अपने को आगे चलते हैं। इसमें क्या दिया गया, नियमित छात्रवृत्ति के लिए पात्रता शर्तें। यहाँ अपने को ध्यान देना है कि नियमित छात्रवृत्ति के लिए पात्रता शर्तें क्या है, वो को क्या निर्धारित की गई है। उसके लिए पहले फर्स्ट के लिए, यानी जो फर्स्ट मैंने कैटेगरी बताई उसके लिए आप देखिए, फर्स्ट के लिए उपरोक्त फर्स्ट में श्रेणी के लिए जो मैंने आपको जो डॉक्टरेट का जो कोर्स करते हैं नीट करने के बाद है, इस प्रकार के जो कोर्सेज हैं उसके लिए अभियांत्रिकी कोर्सेज हैं। अभ्यर्थी पात्र हैं जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष 22-23, 23-24 या 24-25 में 12वीं कक्षा की परीक्षा या समकक्ष कम से कम 60% अंकों के साथ समकक्ष ग्रेड के साथ उत्तीर्ण की है और शैक्षणिक वर्ष 25-26 में प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया हो, एवं जिनके माता पिता यानी अभिभावक के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 4.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ अपने को ध्यान देना है कि 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में जिन्होंने 12वीं की कक्षा पास की है और 12वीं कक्षा में कम से कम 60% अंक उन्होंने हासिल किए हैं, कम से कम 60%, ऊपर से कितने ही हो लेकिन 60% से कम नहीं होने चाहिए। 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं ये फॉर्म भर सकते हैं। उत्तीर्ण किए हैं और उत्तीर्ण करने के बाद शैक्षणिक वर्ष यानी अभी 2025-26 शैक्षणिक वर्ष चल रहा है, तो इस वर्ष में उन्होंने प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया हो, यानी जैसे उन्होंने MBBS अभी जो नीट की काउंसलिंग चल रही है और उनके काउंसलिंग के बाद उन्होंने जो MBBS में जो एडमिशन ले लिया है, तो वो लोग इसके अंतर्गत पात्र होंगे। उसके अलावा उसके समकक्ष कोई यदि किसी प्रकार की डिग्री कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया है तो वो इसके लिए पात्र होंगे। तो फर्स्ट के लिए अपने को ध्यान रखना है। अब इसके अलावा दूसरी जो पात्रता की शर्त है वो है यानी बच्चे के माता पिता जो अभिभावक हैं, यानी माता पिता या अभिभावक है बच्चे का, उनकी वार्षिक आय समस्त स्रोतों से 4.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी अभिभावक की जो वार्षिक आय है वो 4 लाख, उनकी वार्षिक आय 4,50,000 रुपये से यानी प्रति वर्ष, ये कितने हैं, इतने रुपये प्रति वर्ष की यहाँ बात हो रही है, यानी प्रति वर्ष जो आय है वो इससे 4,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। वो ही यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो वार्षिक आय 4.5 लाख का लगभग जो परिवार हैं वो 4.5 के अंडर में आ जाते हैं, तो 4.5 लाख तक की आय वाले हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। कहने का मतलब कि जो सामान्य वर्ग, जो मध्यम वर्ग है, वो सारे परिवार इसके अंतर्गत आते हैं, सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा देखिए, सरकारी मान्यता प्राप्त कॉलेज या संस्थानों के माध्यम से व्यावसायिक पाठ्यक्रम या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में पाठ्यक्रम जो होता है उसके लिए, यानी दूसरी जो कैटेगरी है यहाँ पे जो वो कॉलेज जो यहाँ पे यानी जो ITI के कॉलेज हैं, जो BTech जो होता है, इस प्रकार के जो कॉलेज हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसके लिए अभ्यर्थी पात्र हैं जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 या 23-24, 24-25 में 10वीं कक्षा की परीक्षा या समकक्ष कम से कम 60% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ उत्तीर्ण किया और शैक्षणिक वर्ष 25-26 में प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया हो और जिनके माता पिता की वार्षिक आय 4,500 रुपये प्रति वर्ष हो। यानी यहाँ उन लोगों को भी छात्रवृत्ति मिलेगी जो इस स्तर पे जिन्होंने एडमिशन लिया है। इसके बाद बालिकाओं के लिए जो विशेष छात्रवृत्ति के लिए जो पात्रता है यहाँ पे वो भी दी गई है, वे छात्राएं जिन्होंने, यानी यहाँ बालिकाओं की बात जो वो 20% जहाँ बालिकाओं की बात मैं कर रहा था, विशेष छात्रवृत्ति बालिकाओं को दी जाएगी। यानी यहाँ अपने को ध्यान देने की आवश्यकता है, जो 20 बालिकाएं जो प्रत्येक मंडल पे चुनाव होगी, जो विशेष जो छात्रवृत्ति है, यानी इसमें केवल बालिकाएं ही पात्र हैं, यानी बालिकाएं ही पात्र हैं, बालक नहीं है, तो केवल बालिकाएं यहाँ अप्लाई करेगी, तो उनके लिए भी यहाँ पे योग्यता दी गई है। तो बालिकाएं विशेष रूप से इसको आप अच्छी प्रकार से देखें।
तो बालिकाओं के लिए क्या रहेगी, देखिए सेक्शन स्तर 22-23, 23-24, 24-25 में कक्षा 10वीं यानी 10वीं कक्षा परीक्षा इसके समकक्ष कम से कम 60% अंकों या समकक्ष ग्रेड से उत्तीर्ण किए। वहाँ यानी 12वीं कक्षा की थी, लेकिन उन विशेष बालिकाओं 20 जो सीटें रहेगी बालिकाओं, उनमें ले क्यों योग्यता 10वीं कक्षा है। 10वीं कक्षा में बालिका ने 60% अंक प्राप्त किए हों, यानी वही बालिका भर सकती है जो कम से कम उसने 60% अंक लिए हों। अधिकतम कितने ही हो चाहिए, तो उत्तीर्ण की है या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से 2 वर्षीय 10+2 पैटर्न वोकेशनल डिप्लोमा में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक है, शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया हो और जिनके माता पिता अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 4.5 लाख प्रति वर्ष अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी 10वीं के बाद उन्होंने किसी प्रकार के वोकेशनल जो कोर्स हैं हमारे जो 10+2 पैटर्न पे आधारित जो चलते हैं हमारे वोकेशनल कोर्स हैं, जैसे 10वीं के बाद जैसे ITI चलता है, यहाँ अपने को ध्यान में देना है कि 10वीं के बाद जो हमारा ITI चलता है, तो ITI वाले जो छात्र छात्र हैं वो जो छात्र नहीं है इसमें केवल छात्र हैं, ITI में जो छात्र छात्राएँ जाती हैं वो इसके लिए योग्य है। यानी 10वीं के बाद जो भी कोर्स करते हैं, चाहे वो डिप्लोमा भी हो सकता है, तो डिप्लोमा में या तो वो छात्राएँ डिप्लोमा कर रही हैं या फिर वो अपने अन्य किसी प्रकार का कोर्स कर रही है, तो वो छात्राएं क्या हैं इनके लिए योग्य होंगी। तो अपने को ध्यान देना है कि 10वीं पास जो छात्राएं हैं जिन्होंने 10वीं में 60% अंक प्राप्त किए हैं, वो छात्राएं यहाँ पे क्या हैं योग्य होंगी, कम से कम 60%। और 10+2 के बाद इन्होंने एडमिशन लिया है 2025-26 में, उनके जो अभिभावक यानी माता पिता के जो समस्त स्रोतों से वार्षिक आय वो भी 4.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी 4.5 लाख में सभी परिवार मध्यम वर्ग के आ जाते हैं, तो उनके लिए भी ये कंडीशन रहेगी। उसके बाद छात्रवृत्ति किस प्रकार रहेगी, यानी किसको कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी, यहाँ अपने को ध्यान देने की जरूरत है। यानी किसको कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी, यहाँ अपने को ध्यान देना है। तो जो पहला चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र हैं, जैसे MBBS हैं, BAMS हैं, BHMS हैं, BDS है, यानी इसमें जो प्रवेश ले रहे हैं उनको प्रतिवर्ष 40,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी। यानी चिकित्सा क्षेत्र में जिसने 2025 में प्रवेश लिया है और 12वीं पास की है, पिछले 3 सालों तक 12वीं पास है, क्योंकि यहाँ पिछले 3 सालों का इसलिए दिया गया है क्योंकि 12वीं बच्चे पास करने के बाद 2-2 साल उसको नीट क्लियर करने में लग जाते हैं, तो इसलिए यहाँ 3 साल पीछे तक का जो 12वीं की है उनको भी यहाँ पे योग्य पात्र रखा गया है, यानी उसके लिए योग्य रहेंगे। तो उनके लिए प्रतिवर्ष 40,000 रुपये छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष मिलेगी। यहाँ देखो बहुत बड़ी बात है, अभी हर वर्ष 40,000 की छात्रवृत्ति यहाँ पे दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति 1 वर्ष में 2 किस्तों में दी जाएगी। यहाँ अपने को ध्यान देना है कि प्रतिवर्ष आपको 2 किस्त में छात्रवृत्ति मिलेगी, यानी 2 किस्त में छात्रवृत्ति मिलेगी। पहली किस्त 20,000 रुपये की और प्लस दूसरी किस्त फिर 20,000 रुपये की। इस प्रकार 1 वर्ष में आपको टोटल 40,000 रुपये आपको छात्रवृत्ति मिलनी है। तो यहाँ अपने को ध्यान देना है कि आपको किस्तों में ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। उसके बाद जो दूसरा क्षेत्र है अभियांत्रिकी के क्षेत्र में जो शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र हैं, अभियांत्रिकी के अंतर्गत जैसे BE आ गया, BTech आ गया, BAर्च आ गया, ये जो कोर्सेज हैं यानी जो इंजीनियरिंग के जो कोर्सेज हैं उसके अंतर्गत जो छात्रवृत्ति मिलेगी वो आपको प्रतिवर्ष 30,000 रुपये मिलेगी। तो यहाँ उन छात्रों को 30,000 रुपये, यहाँ पे भी 2 किस्तों मिलेगी, पहली किस्त में 15,000 रुपये और दूसरी किस्त में फिर 15,000 रुपये, प्रतिवर्ष आपको 30,000 छात्रवृत्ति मिलनी है। उसके बाद तीसरी जो छात्र नियमित डिग्री पाठ्यक्रम जैसे BA हो गया, BCom हो गया, BSc हो गया या इस लेवल के जो अन्य कोर्सेज हैं, किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे BA B.Ed हो गया, BSc B.Ed हो गया, तो ये इंटीग्रेटेड वाले जो छात्र छात्रा हैं वो भी यहाँ ये फॉर्म भर सकते हैं। उनके लिए प्रतिवर्ष 20,000 रुपये प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति रहेगी, यानी उनको भी 2 किस्तें मिलेगी, साल में 10-10 हज़ार की 2 किस्तें आपको दी जाएगी। 1 वर्ष में 20,000 रुपये आपको प्रतिवर्ष मिलेंगे। तो यहाँ जैसे अपने एक उदाहरण के तौर पे मैं इंटीग्रेटेड विद्यार्थी का लेता हूँ, तो इंटीग्रेटेड विद्यार्थी को 1 साल में 20,000 यानी 4 साल उनका कोर्स चलता है, तो 80,000 रुपये उनको छात्रवृत्ति के रूप में मिल जाएंगे। एक बहुत बड़ी रकम है, तो आप इसके प्रति आप जागरूक हो, ध्यान दें और फॉर्म अवश्य भरें। चौथी जो कैटेगरी है 2 वर्षीय उच्च माध्यमिक शिक्षा 10+2 पैटर्न के तहत HSC डिप्लोमा इंटरमीडिएट जो प्राप्त कर रही लड़कियों के लिए विशेष आते हैं, ये लड़कियों के लिए है। यानी जो मैंने आपको 20 सीटें आपको
विशेष छात्रवृत्ति की बताई थी, जो केवल लड़कियों उसके लिए योग्य होगी, जो 10th स्तर पे है, यानी वो 10वीं कक्षा पास है, उसमें 60% अंक मैंने आपको योग्यता बताई कि 60% मिनिमम उन्होंने प्राप्त किए हैं, तो वो ये छात्रवृत्ति भी फॉर्म भर सकती हैं। और उन्होंने 11वीं में किसी प्रकार का HSC डिप्लोमा है, इंटरमीडिएट है, जैसे ITI के लिए वो कर रही हैं, तो ये लड़कियां इसके लिए पात्र होगी और उनको प्रतिवर्ष 15,000 रुपये मिलेंगे यहाँ, यानी उनके लिए छात्रवृत्ति रहेगी वो 15,000 रुपये रहेगी। यहाँ पे आपको 7,500 रुपये की एक किस्त और 7,500 रुपये की दूसरी साल में आपको 2 किस्त 7,500 रुपये 15,000 रुपये की मिलेगी। 2 साल का कोर्स वो बच्चियाँ करती हैं तो दोनों साल में बच्ची को 30,000 रुपये की छात्रवृत्ति यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये भी आपके लिए बहुत एक अच्छा आर्थिक संबल है, तो आप फार्म अवश्य भरें। नोट, उपरोक्त छात्रवृत्ति 2 किस्तों में दे होगी, यानी यहाँ आपको नोट के रूप में आपको दिया गया है कि उपरोक्त छात्रवृत्ति 2 किस्तों में। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि छात्रा को छात्रवृत्ति 2 किस्तों में दी जाएगी, एक किस्त में आधी और 50% पहले किस्त में और 50% दूसरे वाली किस्त में मिलेगी। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण जो पार्ट आता है वो आता है आवेदन कैसे करें, यानी आपको आवेदन कैसे करना है। ये सबसे बड़ी समस्या रहती है हमारे सामने भी, कहाँ जाएं, अपने आवेदन कहाँ करें। तो यहाँ पे आप विशेष रूप से इस बात को आप ध्यान से देखें। दिनांक 1/9/2025 से आवेदन शुरू हो चुके हैं और ये लास्ट यहाँ पे डेट दिखा रखी है वो 22 सितंबर, यानी 1 सितंबर 2025 से आवेदन शुरू हो चुके हैं और लास्ट जो अंतिम तिथि है वो 22 सितंबर 2025 है। यानी आज जो छात्रवृत्ति भरने की फॉर्म भरने की बात कहें अपने, तो कम से कम आपके पास 5-6 दिन पड़े हैं अभी। ये साइट है यहाँ से licindia.in, इसके होम पेज पर आपको जाना है और वहाँ पे आपको होम पेज पे LIC गोल्डन जुबली फाउंडेशन वेबसाइट लिंक आपको मिलेगा, यानी इस साइट पे आप क्लिक करेंगे तब इसके होम पेज पे चले जाओगे और होम पेज पे आप जाओगे तब आपको यहाँ पे एक दिखाई देगा लिखा हुआ LIC गोल्डन जुबली फाउंडेशन, ये वेबसाइट लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा। जैसे ही इस प्रकार का वेबसाइट लिंक आपको दिखे उस पे आपको क्लिक करना है और उसके माध्यम से केवल आप ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, यानी यहाँ पे आपको केवल ऑफलाइन आवेदन नहीं आमंत्रित किए गए, ये ध्यान रखना। आप अपने ई मित्र पे जा करके या अपने मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 22 सितंबर यानी 22/9/2025 होगी। आवेदन जमा करने का एकमात्र जो है वो ऑनलाइन है, यानी यहाँ आपको आवेदन करने का जो एकमात्र माध्यम है वो केवल ऑनलाइन ही है, यानी यहाँ आवेदन ऑनलाइन ही करना है आपको, अन्य प्रकार से कहीं से भी कोई आवेदन नहीं किया जाएगा। उसके बाद जब आप आवेदन कर देते हैं और आपका चुनाव हो जाता है तो शॉर्ट लिस्टेड किए गए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के सत्यापन के लिए, यानी जो भी यहाँ पे फार्म भरे जाएंगे और उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, तो आपके आवेदन भरने के बाद जब आप शॉर्ट लिस्टेड आप होते हैं तो उसके अंतर्गत आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ आपको आवेदन में दी गई जानकारी के सत्यापन के लिए मंडल कार्यालय द्वारा सूचित किया जाएगा, यानी जो भी मंडल कार्यालय आपके लगता है उस मंडल कार्यालय द्वारा आपको सूचित किया जाएगा और मंडल द्वारा मांगे जाने पर सभी आवश्यक दस्तावेज आपको जमा करने होंगे। यानी उसके बाद आपको क्या करना होगा, मंडल कार्य आपको सूचित करेगा और जो भी दस्तावेज के लिए आपको बोले तो वो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको जमा करना होगा। तो ये भी आपको जो भी आप मोबाइल नंबर, जो आपकी ईमेल आईडी जहाँ पे भी आप दोगे उस पर आपको मोबाइल के माध्यम से और ईमेल आईडी के माध्यम से आपसे संपर्क कर लिया जाएगा, यानी आपको जानकारी यहाँ पे दी जाएगी और आपको क्या करना है, वहाँ आपको जो समस्त आपके दस्तावेज हैं छात्र छात्रा के वो आपको वहाँ पे मंडल कार्यालय में आपको जमा करवाने होंगे। इसके बाद में आपको एक आपके जीवन से संबंधित एक अच्छी जानकारी, क्योंकि हम LIC ने जो छात्रवृत्ति लॉन्च किया उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ जो आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति की LIC यदि आप करवाते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जो LIC से जो परिवार जुड़े होंगे तो वो उनको छात्रवृत्ति में भी वरीयता मिलेगी, तो आप ये जीवन के लिए भी अच्छा है, परिवार के लिए भी अच्छा है, तो आप LIC अवश्य करवाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप LIC अवश्य करवाएं, बीमा अपना अवश्य करवाएं। तो बीमा करवाने के लिए यहाँ पे जो ये नंबर दिए गए हैं 98 28 410 788, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अच्छी से अच्छी पॉलिसियाँ हैं
जिनकी आपको जानकारी आप ले सकते हैं और आपको बगैर किसी चार्ज के फ्री ऑफ कॉस्ट रूप से, यानी बगैर फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब है यहाँ चार्ज का कह रहा हूँ, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। और इसके साथ जो भी जो अभिकर्ता का जो एक जो उनको बोनस आता है, यानी जो आपका कमीशन जो आता है, वो कमीशन से यहाँ पे आपसे नहीं लिया जाता है, बगैर किसी कमीशन के आपके LIC की जाती है। और आपके लिए एक अच्छी खबर भी है, अभी 22 तारीख से 22 सितंबर से जो नवरात्रा स्थापना हो रही है, एक शुभ दिन है, और इसी दिन से ये आपकी GST फ्री टोटल पॉलिसियाँ हो रही हैं, तो आपका प्रीमियम भी यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इस दिन यहाँ आपको कुछ मैंने LIC के जो प्लान या जी आप निवेश करते हैं जो लोग, वहाँ पे केवल निवेश में केवल आपको रिटर्न नहीं मिलता है। जैसे मैं यहाँ SIP की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए SIP का मैंने पोस्टर लगाया है कि LIC से SIP आप करवा सकते हैं। इंडेक्स प्लस 873 प्लान 30,000 रुपये निवेश करके, यानी 25 रुपये मंथली, या ईयरली करो 30,000 रुपये, मंथली करो 15,000 रुपये, और त्रिमाही करो तो आपको 7,500 रुपये करके आप अपना SIP शुरू कर सकते हैं। और इसके साथ यदि वहाँ पे अन्य प्लेटफॉर्म पे आप SIP शुरू करेंगे तो आपको केवल SIP और उसका रिटर्न नहीं मिलता है, लेकिन आपको बीमा कवर नहीं मिलता है। यहाँ LIC आपको बीमे के रूप में यानी 6 लाख का बीमा आपको यहाँ पे मिलता है, और नॉर्मल जो बीमा है वो आपको यहाँ पे 3 लाख रुपए मिलता है। तो इस प्रकार आपकी SIP भी हो रही है, अच्छा रिटर्न भी आपको मिल रहा है, और साथ में आपको 6 लाख रुपए बीमा भी मिल रहा है। तो इस प्रकार की आप पॉलिसियाँ ले सकते हैं। जैसे हर महीने आप लगभग 473 मैच्योरिटी करते हुए आप बचत करते हैं और LIC में आप जमा करते हैं, तो मैच्योरिटी 1 करोड़ तक आपको मिल जाती है। इसी प्रकार इंडेक्स प्लस यूलिप जो प्लान है, इंडेक्स प्लस के अलावा यूलिप जो प्लान के अंतर्गत जो दूसरी अपना निवेश प्लस है, उसके अंतर्गत यदि आप करते हैं तो 1.25 लाख की यदि एकमात्र आपको किस्त भरनी है, और यदि आप किसी मैच्योरिटी 25 साल पूरी कर जाते हैं तो आपको लगभग 35,67,574 रुपये आपको यहाँ मिल जाएंगे। पॉलिसी यदि आपको करवानी हो तो 7891809345 नंबर से भी आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, ऐसे यूलिप में यदि आप 1.5 लाख रुपए के एक साथ जमा करके एकमात्र किस्त भरनी है 1.5 लाख की, और उसकी आपको मैच्योरिटी 25 साल तक पूरी कर जाते हैं, तो आपको 42,81,088 रुपये आपको मिल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छे इस प्रकार के LIC में SIP करवाएं, दोहरा लाभ पाएँ, अच्छा रिटर्न। यहाँ पे जो मैंने ये लगा रखा है पोस्टर, ये वाला पोस्टर देखिए आप, अच्छा यहाँ पे ये भी आप पॉलिसी आप करवा सकते हैं। तो इस प्रकार मैं सभी ऑडियंस से निवेदन करूंगा कि यदि आपको LIC में पॉलिसी करवानी हो तो आप इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको बगैर किसी के चार्ज के और बगैर आपके किसी कमीशन के यहाँ आपको पॉलिसी आपको मिलेगी, और ये आप ऑनलाइन आपकी पॉलिसी हो जाती है, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, बॉन्ड आपका डाक से आपके पास आ जाता है। आप को अंत में मैं आपसे निवेदन करूंगा, पॉलिसी आप करवाएं या ना करवाएं वो केवल आपकी इच्छा पे है, कोई किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं है। ये यदि आपको सेविंग करनी है, परिवार का सुरक्षा कवर आपको चाहिए तो आप पॉलिसी करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसके लिए आपको निवेदन करूंगा कि जो मैंने ये LIC की जो छात्रवृत्ति मैंने आपको बताया है वो अपने बच्चों को अवश्य दिलवाएं, अपने बच्चों का फार्म भरें, ताकि आपके बच्चों का चुनाव इसमें यदि होता है तो वो एक अच्छी छात्रवृत्ति उनको मिलेगी, और शिक्षा के अंतर्गत उनको एक संबल प्रदान मिल जाएगा। यहाँ देखिए 40,000 रुपये मिल रहे हैं, चिकित्सा क्षेत्र में 30,000 रुपये पर वर्ष यहाँ पे जो BTech के अंतर्गत जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको मिल रहे हैं। इसके अलावा BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, अपने जो BCom कर रहे हैं, BSc B.Ed कर रहे हैं, BA B.Ed कर रहे हैं, उनको यहाँ 20,000 रुपये मिल रहे हैं। 2 वर्षीय कोई डिप्लोमा कर रहा है 10वीं के बाद, बच्चियाँ जो कर रही हैं उनको 15,000 रुपये प्रति वर्ष मिल रहे हैं। तो एक अच्छी छात्रवृत्ति आपको यहाँ पे आपको मिल रही है। तो इस प्रकार विशेष रूप से ये भी मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आप इसका लाभ उठाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे एक और निवेदन करूँगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है इसको दबा लीजिए, ताकि इस प्रकार के आपके लिए महत्वपूर्ण जो वीडियो जो छात्रवृत्ति के हैं, एजुकेशन से संबंधित जो जानकारियाँ हैं, इसके अलावा मेरा साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे चल रही है, ये तमाम जो आपके बच्चों से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है वो आपको समय समय पे मिलते रहे। तो बेल आइकन दबा लीजिए, उसके नोटिफिकेशन आपको नई वीडियो जैसे ही अपलोड होता है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अच्छी प्रकार से उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकें। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी से कहीं आप वंचित न रह जाएँ, तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपसे ये गुजारिश रहेगी। धन्यवाद। जय श्री राम।